नमस्कार, मैं मिथुन देसाई, डायरेक्टर जंबो वेल्थ। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मुझे शेयर करना था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे मुझे आपका ध्यान भी बटाना है। तो अभी जो सेबी ने डेटा पब्लिश किया उस हिसाब से इंडिया में अभी अराउंड 14 करोड़ डीमेट ओपन हो चुके हैं। और देखने की बात यह है कि ये 14 करोड़ डीमेट में से 50% डीमेट लास्ट 2 साल में ओपन हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी इनकरेजिंग बात है कि ज़्यादा लोग इक्विटी एसेट क्लास का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू एसेट्स जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी कमेंडेबल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए, दैट इज कि जब इतने सारे डीमेट्स ओपन हुए हैं, मोर एंड मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी एसेट क्लास, तो जो रिसेंट ईयर्स में जो भी रिटर्न बना है उसका मेन रीजन जो है वो लिक्विडिटी है कि मार्केट में डोमेस्टिक इनफ्लो इतना बढ़ रहा है और बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इनफ्लो, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी हम सभी के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो ये जो समय है सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न देख के खुश होने का समय नहीं है और ज़्यादा रिटर्न चेज करने का समय नहीं है। हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ से डाउनसाइड भी आ सकता है। विल वी बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर रिटर्न एंड आवर कैपिटल इफ देयर इज अ 50% करेक्शन। तो ये जो लास्ट 2 साल में डीमेट्स जितने भी ओपन हुए हैं उन्होंने कभी ब्रॉड बेस करेक्शन देखा ही नहीं है। अगर कुछ करेक्शन देखा भी है तो उतना ही फास्ट रिकवरी देखा है। तो फॉर देम करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी जैसा बन गया है कि मार्केट तो वापस तेजी से बढ़ जाएगा। सो हमें गौर करना चाहिए 90s, फिर 2000, 2008 जहाँ पे करेक्शंस आए हैं उसके बाद भी काफ़ी वॉलेटिलिटी आई है और कई बार मार्केट को टाइम लगा है रिकवर होने में, और रिकवर होने के बाद भी काफ़ी स्टॉक्स रिकवर नहीं हुए हैं। जैसे कि 2008 में करेक्शन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और जब वापस 2009 में रिकवरी आई तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट रिकवरी। यानी कि जो स्टॉक्स में करेक्शन आता है वो स्टॉक्स ही रिकवरी को लीड करे वैसा ज़रूरी नहीं है। आज की तारीख में हर किसी का एक्सपोजर स्मॉल कैप, मिड कैप, कैपिटल गुड्स, पीएसयूज, रेलवे इसमें है और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है और लोग और ज़्यादा एग्रेसिव है, जो काफ़ी कंसर्न वाली बात है। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रॉफिट बना है वो या नसीब से है या हमारी एक्सपर्टीज से है। अगर लिक्विडिटी से पैसा बनता है, तेज़ी से पैसा बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें। और एक डिबेट ये है कि एफआई भले इतना बेच रहा है लेकिन डोमेस्टिक इनफ्लो बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक बाइंग काफ़ी अच्छा आ रहा है, एसआईपी मंथली इनपुट्स फिगर्स काफ़ी एनकरेजिंग है, एग्रीड। लेकिन हर सिक्के का 2 पहलू होता है। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि हम सभी का हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स वोलेटाइल एसेट क्लास में बढ़ रहा है। एक टाइम पे हमारा इन्वेस्टमेंट्स एफडीज, पोस्ट, इंश्योरेंस इसमें था जो काफ़ी लेस वॉलेटाइल होते हैं और काफ़ी प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स होता है। आज की तारीख में हमारा एलोकेशंस वॉलेटाइल एसेट क्लास यानी कि इक्विटी में बढ़ रहा है। तो ये टाइम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न चेज करने का नहीं है, वॉलेटिलिटी को समझना और मैनेज करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रिटर्न चेज करोगे तो राइजिंग मार्केट में पैसा तो बना लोगे, लेकिन जब फॉल आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू कीप दैट प्रॉफिट और हो सकता है आप अपना कैपिटल भी लॉस कर लो। माई सिंसियर सजेशन इज मीट सम एक्सपर्ट्स एंड ट्राई टू रीस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो, रीअलाइन योर पोर्टफोलियो। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है या आपके पोर्टफोलियो को इवेल्युएशन की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट जंबो वेल्थ। वी आर ऑलवेज ओपन टू टॉक टू पीपल। तो आइए बैठ के समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट को रिटेन करें, कैसे रिस्क को मैनेज करें। थैंक यू।